नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं कोयलांचल संवाद और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष उन्होंने आज एक प्रेस वार्ता रखी। प्रेस वार्ता में उन्होंने कांग्रेस और राज्य सरकार पर निशाना साधने का काम किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस वोट डालो राज करने की राजनीति कर रही है, उसका सुपड़ा साफ करने का वक्त अब आ चुका है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरना और सनातन एक है, उन्हें बांटने की कोशिश न करें। और उन्होंने लगातार जो है वो निशाना साधने का काम किया है। जेएमएम और कांग्रेस दोनों पर ही उन्होंने जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा है, देखिए पूर्वी। कुछ बातें को रखने का अवसर मिला है और मैं कहूंगा कि अवसर भी हमारे जो कांग्रेस के साथियों ने हमें उपलब्ध कराया। कांग्रेस के इतिहास को, अतीत को हम सबको पता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जिस व्यक्ति ने गठन किया था वो भी एक अंग्रेज हुआ करते और उन्होंने भी उसलिए गठित किया था कि 1857 में जब सिपाही विद्रोह हुआ तो अंग्रेज को समझ में आ गया था कि भाई इस देश को अब संभालना होगा, तो एक सेफ्टी वॉल्व तैयार करना। तो उसके बाद 1885 में कांग्रेस पार्टी का गठन और देशवासियों को फिर उसी से जोड़ करके पहले तो कुछ कुछ सुधार करना है, इस प्रकार की बातें करते हैं। फिर बाद में वही कांग्रेस पार्टी आजादी आंदोलन किया, देश की आजादी के लिए भी वो एक पार्टी वो आगे बढ़ी। मैं इसलिए इस बात को कह रहा था कि अंग्रेज ने जो इस देश पर राज किया था, उस समाज को विभाजित करके, समाज को तोड़ करके कैसे लोगों को लड़ाना भिड़ाना, यह अंग्रेज की फितरत थी। और कांग्रेस पार्टी तो मैं कहता हूं कि उन्हीं का एक मानस पुत्र रहे। और इसलिए आप सबको ध्यान में होगा, जब गांधी जी जब स्वतंत्र हुआ तो गांधी जी ने कहा था कि इस कांग्रेस पार्टी को विलय कर देनी चाहिए, मैंने विसर्जित कर देनी चाहिए, विलय हम विसर्जित कर देनी चाहिए। अब देश आजाद हुआ है तो आजाद भारत में नई सिरे से पॉलिटिकल पार्टी बनी, क्योंकि उसमें सभी धारा के लोग एक साथ मिल करके देश की स्वतंत्रता के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे थे और जिसकी बुनियादी कांग्रेस का पते अंग्रेजों ने डाला था। लेकिन उसको लोग विसर्जित नहीं किया, गांधी जी की बातों को नहीं माना कांग्रेस पार्टी ने, बल्कि कांग्रेस की जो नीति थी समाज को तोड़ने की, कमजोर करने की और देश पर राज करने की, वो वर्षों तक चलती रहा। अब देश से कांग्रेस पार्टी की जब विदाई हो रही है तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी नए नए हथकंडा, नए नए तरीका अपना रहे समाज को तोड़ने का। आप सबको ध्यान में होगा, पिछले दिनों मैंने देखा, हम रांची में नहीं थे, बाहर थे, तो आप सबने देखा कि कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता बैठ करके भाषण दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने आदिवासियों को हिंदू बनाया। मुझे ये देख करके बड़ी अफसोस भी हुआ और लगा कि इतने पढ़े लिखे लोग भी इतने नादान हो सकते हैं, ऐसा तो मैं मानता नहीं हूं कि वो लोग नहीं जानते, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन समाज को तोड़ना और समाज को तोड़ करके राजनीति करना, कुर्सी प्राप्त करना, इसके लिए लोग इस प्रकार के षड्यंत्र करते। तो मैं जरूर कहूंगा कि उसका षड्यंत्र भी लोग कभी भी सफल नहीं, क्योंकि हर कोई जानता है, सरना हो, सनातन हो, हिंदू हो, ये कोई अंतर नहीं है, सब समानता है। जैसे शरणा कहते हैं कि हम प्रकृति की पूजा करते हैं, तो सनातन भी प्रकृति की पूजा करते हैं, हिंदू भी प्रकृति की पूजा करते हैं। हम पेड़ की भी पूजा करते हैं, पहाड़ की भी पूजा करते हैं, पत्थर की भी पूजा करते हैं, जल की भी पूजा करते हैं, धरती माता की भी पूजा करते हैं। तो ये जो सनातनी, शरणा ही यही करते हैं।
इसलिए हमने कहा कि सरना, सनातन और हिंदू, इसमें कहीं कोई विभेद नहीं है, क्योंकि सरना, सनातन और हिंदू में ही जाति व्यवस्था है। यहाँ अनेकों जातियों की बड़ी समूह है। हम यहाँ जितने लोग बैठे होंगे सबको पूछेंगे कि आप किस जाति से आते हैं, तो आप सब लोग भी बताएंगे, अलग अलग जाति ग्रुप से आते होंगे। जैसे हम एक कहते हैं ना बनिया, तो बनिया में भी कई जातियां होती। तो कहने का अर्थ है कि ये जो जाति व्यवस्था जैसे सरना में है, वैसे ही सनातनियों में है, वैसे ही हिंदू में है, यानी हमारा कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं है। फिर बहु देवी देवता, यानी अनेकों देवी देवता, यहाँ 36 कोटि देवी देवता, ये कहां सनातनी में है, हिंदू समाज में है मानते हैं, सरना में मानते हैं। क्योंकि जो आदिवासी समाज है, जो देश के अंदर में, जिसको अनुसूचित जनजाति भी कहते हैं, जो लिपिबद्ध है, वो 700 से अधिक जातियां हैं। झारखंड में भी 32 या 33 जातियां हैं। सबकी अपने अपने गांव घरों में अपने अपनी देवी देवता है। अब वो सब पूछते हैं, तो ये जो विविधता में एकता, इसकी समावेश कहां है? सनातन में है, हिंदू समाज में है, सरना में है। जहां इतनी अधिक समानताएं हैं, और इसके बाद कहते हैं कि भाई ये तो हिंदू बना। हमने कहा कि भाई आप बताओ, हिंदू बनाने का तो कहीं कोई परंपरा ही नहीं है। सनातनियों में हमने तो कहीं देखा नहीं कि हमको कोई हिंदू बनाया है। हाँ, क्रिश्चियन लोग बनाते हैं, उनका क्रिश्चियन जन्म से नहीं होता है, जन्म से तो हिंदू ही रहता है, लेकिन उसके बच्चों का भी आप देखते होंगे बपतिस्मा कराते हैं, या उसको सुदृढ़ीकरण बोलते हैं, या फिर जो मुसलमान होते हैं उसको कलमा पढ़ाया जाता है, तब उसको मुसलमान कहा जाता है। तो सरना, सनातन, हिंदू, ये तो पैदाइशी होते हैं, इसके लिए कोई संस्कार नहीं होता है कि हिंदू बनने के लिए। हाँ, हिंदू में जो जाति होते हैं उसके संस्कार होता है। जैसे कोई ब्राह्मण होते हैं तो जनेऊ संस्कार होते हैं। हमारे जैसे संतान भी होते हैं जो शादी के पहले क्या बोलते हैं, बचपन में ही उसको हम लोग छठियारी बोलते हैं, उन्हें नामकरण की नहीं, उसके बाद की बात मैं बता रहा हूं। तो कहने का मतलब, जब उनको जाति व्यवस्था में ये करता है तो वहां उसको संस्कारित करता है। उस दिन से वो कहा जाता है कि बोनाफाइड उस जाति में से या उस वर्ग में से आ जाते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी के लोग किस प्रकार से समाज में विभेद पैदा करते हैं। हम तो कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को या सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, अगर वास्तव में सरना समाज की हितैषी है, आदिवासियों की हितैषी है, तो आप याद करिए भारत के पार्लियामेंट में 1996 में पेशा एक्ट लागू किया। अभी उन्होंने नियमावली बनाया, उस नियमावली में कानून में क्या है, वो जब उस कानून को देखेंगे, यदि रूढ़िगत धार्मिक जो प्रथा है, परंपरा को मानने वाले, उसको ही उन्होंने हटा दिया है। यानी जानबूझ करके अगर कोई आदिवासी अगर अपने मूल प्रैक्टिस को छोड़ दिया है, परंपरा को छोड़ दिया है, रूढ़िगत व्यवस्था को छोड़ दिया है, और इसके बाद भी वो गांव के प्रधान बने रहेंगे, अर्थात ये जो आदिवासियों के हक था, अधिकार था, उसको भी छीनने का बड़ा षड्यंत्र तरीके से उस नियमावली को बनाया है। नहीं किसी को कोई हिंदू बना रहा है क्या? कोई इस प्रकार की कोई आयोजन हो रहा है क्या? तो भाई जहां उनको बपतिस्मा करके आदिवासियों को क्रिश्चियन बनाया जाता है, कलमा पढ़ा करके किसी को मुसलमान बनाया जाता है, उसके बारे में तो कोई कांग्रेस के नेता, जेएमएम के नेता कोई बोलते ही नहीं। भाई लोगों की संस्कृति, लोगों की परंपराएं, लोगों की विश्वास, आस्था अगर कोई मिटाने का काम कर रहा है तो उसके बारे में तो लोग बोलने के लिए लोगों का हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है। और वोट बैंक की राजनीति के लिए यहाँ के आदिवासी, यहाँ के जनजाति, जो मूल समाज है,
उनको कैसे समाज से अलग किया जाए, कैसे उनको उनके अंदर में अलगाव की भावना को पैदा किया जाए, उसकी ये षड्यंत्र करते, लेकिन वो लोग सफल नहीं होंगे। तो इसलिए मुझे लगा कि आज आप सब लोगों से मैं बात करूं कि भाई जिस प्रकार से झारखंड में लोग षड्यंत्र कर रहे हैं तो लोग सफल नहीं होंगे। हम तो कहते हैं कि सरकार को है कि जितनी भी जो जनजातियों की जो पूजा स्थल है, उनका जो आस्था का केंद्र है, उसको सुरक्षित करे, उसको संरक्षित करे, उसको विकसित करे, उसके लिए सरकार पैसा लगावे। आज जगह जगह पर आप देखेंगे सरना की जमीन, मसना की जमीन, हर घड़ी है, जो भी होता है, पहनाई जमीन सब बर्बाद हो रहा है, माफियाओं के चंगुल में जा रहे हैं। वो सबको बचा कर उसको संरक्षित करे, उसको सुरक्षित करे, तभी तो उनकी संस्कृति बचेगी, तभी तो वो सारे लोग बचेंगे। तो कहने का अर्थ है कि ये जो सत्ता में बैठे हुए कांग्रेस और जेएमएम के लोग हैं, समाज को सिर्फ बांटने का काम कर रहे, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये लोग सफल नहीं होंगे, इन लोगों को सफल होने नहीं देंगे। इस झारखंड प्रदेश में यहाँ के समाज, यहाँ के लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। बिहार उन लोगों को कौन बदल रहा है? आज आप देखते होंगे बाकी लोग अगर वो अपने संस्कार को बदल देते हैं तो आप देखते होंगे कि नाम में भी बदल जाता है, उनके पूर्वज भी बदल जाते हैं। उस पर तो ये लोग कुछ बोलते नहीं, ना कांग्रेस पार्टी बोलती, ना जेएमएम बोलते, और ये अपने को आदिवासी के हितैषी कहते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार की जो नीतियां हैं वो बहुत दिनों तक चलेगी नहीं, बहुत दिनों तक ये लोग चलाते रहे इस प्रकार की नीतियों को, समाज को बांट बांट करके राज करो। लेकिन आप ये चलने वाला नहीं, आप वो दिन रात चुका है, आप समाज जाग रहा है, समाज उठ रहा है, समाज की अपनी मूल पहचान है, उसको लोग पहचान रहे हैं उसको। और जब भी सरकार बनी, झारखंड में जब अलग राज्य बना, उसी समय से हम लोगों ने हमने तो अभी शुरू करवाया कि जाहिर खान को घेर दी, मांझी थान बनवाने के उसी समय से जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी आगे उसको बढ़ाया। तो सरकार को तो तय करके उनकी जितनी स्थल है उसको, और इसको मानने वाले, पूजा करने वाले वही जनजाति समाज के लोग हैं, वही संथाल है, वही मुंडा है, वही उरांव है, वही हो है, वही खड़िया है। लेकिन ये भी ये लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि इन लोगों को तो फूट डाल करके राज करना है। तो इसलिए मुझे लगा कि चूंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाज को बांटने का जो दुस्साहस किया, तो मुझे लगा कि हमें भी बताना चाहिए, और मैं इसलिए आज आप सब लोगों के साथ मुखातिब हुआ और मैंने अपनी बातों को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो हिंदू ही लिखते हैं, मैंने कहा अगर सरना भी कोई लिखते हैं तो हम उसको कोई डिफरेंस नहीं मानते यार, हम तो वही बात बता रहे हैं। अगर किसी को कोई अपना लिख रहा है कोड सरना तो लिखे, कोई दिक्कत, क्या दिक्कत है उसमें से। दूसरी बात राहुल जी कह रहे हैं, राहुल गांधी कि आपकी बुनियाद और आपकी ऊंचाई तो पार्टी के शुरू हुई, आप अंग्रेज से उनकी तुलना कर रहे हैं। तो पहले हिंदू को मुसलमान से बांटा, अब कह रहे हैं कि कन्वर्टेड आदिवासी, नॉन कन्वर्टेड आदिवासी बोल रहे हैं। आज दिल्ली में लोग जान कर रहे हैं, डिलिस्टिंग का मांग कर रहे हैं, बोल रहे हैं बात में भी लोग गोत्र बांटेगा कि हम सोरेन, हम मराठी, हम उर्दू, संसार में भी लोग गोत्र बांटेगा। ऐसा आप बांटने का आपको लग रहा है? नहीं, मैं तो कहूंगा, इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो व्यवस्था है सनातन सरना हिंदू समाज में ही है। जैसे हम संथाल हैं तो संथाल के अंदर में भी जो गोत्र है, कोई मराठी है, कोई मुर्मू है, कोई टुड्डू है। जैसे आप भी पांडे जी ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण में भी कौन कौन ब्राह्मण है पता नहीं, कोई बोलता है सकल दीदी है, कोई बोलता है कानपुर है, कोई क्या क्या बोलता है, होता तो मैं जानता नहीं हूँ। कहने का मतलब इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो सरना सनातन हिंदू समाज में इस प्रकार की व्यवस्था, इसलिए ये तो अनादि काल से हमारे पुरखों ने कब से व्यवस्था बना रखी हमें भी नहीं पता है। तो इसलिए राहुल गांधी तो आज पैदा हुए भाई, इसलिए उनको नहीं पता होगा, कांग्रेस के लोगों को थोड़ा पता करना चाहिए।
बात और है, आपने कहा कि जन्म से हम हो जाते हैं हिंदू, शर्मा या सनातन लोग भी। ट्राइबल समाज भी जो डीलिस्टिंग का आप विरोध कर रहा है, वो कह रहा है हम जन्म से आदिवासी हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, तो इसमें डीलिस्टिंग कहाँ से घुसा है? नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हर जाति को, जैसे आप ब्राह्मण हैं, ठीक है ना, आपको हम क्यों माने ब्राह्मण है, ये हमको बताओ। मेरा संस्कार है। तो उसी प्रकार से हम संथाल हैं, तो हमारी अपने संस्कार है, इसलिए हम संथाल हैं। और जिस दिन उस संस्कार को हम छोड़ देंगे, आप संस्कार का मतलब मैं आपको समझा देता हूं ताकि आप समझ सकें। जो जहां भी आप संथाली गांव जाइएगा तो आपको जाहिर खान मिलेगा गांव के बाहर, जहां पर साल का पेड़ होता है, वहां लोग पूजा करते हैं, जिसको सरहुल कहते हैं, हम लोग बाहर बोलते हैं उसको, जो यहाँ सरहुल जो पूरा जुलूस निकलता है। तो आप हर संस्थान जाहिर में जा करके, जाहिर में जिस देवी की हम लोग पूजा करते हैं उसका नाम जाहिर है, यानी कोई भी संस्थान होंगे, महाराम गुरु को जाहिर स्थान में जाके पूजा करते, जाहिर आयोग को पूजा करते, मतलब वो संस्थान है। लेकिन जिस दिन हम अगर क्रिश्चियन बन जाएंगे तो हम जाहिर स्थान में नहीं पूजा करेंगे, महाराम गुरु को नहीं करेंगे, जाहिर स्थान को नहीं पूजा करेंगे, माली थान में नहीं पूजा करेंगे, तब हम चर्च में करेंगे, तो फिर हम संस्थान कैसे कहलाएंगे? अगर हम अपने आप को संस्थान करते हैं, यानी हर सनातनी और हिंदू समाज की व्यवस्था, ये जो जातीय जो व्यवस्था बनी हुई है उसका कुछ ना कुछ मूल कारण है। नहीं तो अशोक जी को हम वोट कैसे मानेंगे, यादव कैसे मानेंगे, ये कैसे जीत करें? तो बाकी तो हम लोग सबका वैसे ही है, यार नाक है, आंख है, कान है, हम तो सब मनुष्य ही हैं। तो एक बात में, एक शब्द में मनुष्य क्यों नहीं लिखते हैं? तो ये जो वर्षों कब से बना है ये पता नहीं है किसी को। ये वैसे ही कहानी है कि पहले मुर्गा हुआ कि पहले अंडा हुआ, ये हम प्राकृतिक की पूजा के लिए, प्राकृतिक पूजा की मूर्ति है, ये ठीक है, लेकिन वो मूर्ति पूजक नहीं है। अरे भैया, यहाँ कहाँ किसी को पूजा करवाया जाता है कि आप मंदिर मूर्ति की पूजा करेंगे तो तभी आप सनातन होंगे या हिंदू होंगे? ऐसा कहाँ है विधान यहाँ पर? ऐसा यहाँ कोई विधान नहीं है। बहुत सारे लोग मूर्ति को नहीं पूजते हैं, आज समाज ये मूर्ति को नहीं पूजते हैं। तो ये कोई उपासना पद्धति निहायत ही वो व्यक्तिगत मामला है। बाबूलाल जी लोग कह रहे हैं कि ठीक है ना, हमारा तो भाई जैन से ज्यादा पॉपुलेशन है ना, बौद्धिस्ट से है ना, हमको एक सरना धर्म कोड या आदिवासी धर्म कोड चाहिए, दे दीजिए, हम लोग टिक मार देंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, कांग्रेस पार्टी को तो पहले कान पकड़ करके वोट बैठ करना चाहिए सड़कों पर कि भाई कितना वर्षों तक इस देश में कांग्रेस पार्टी ने राज किया, क्या कर रहा था उस समय कांग्रेस पार्टी? जो कांग्रेस पार्टी आज यहाँ बोल रहा है, 2014 के पहले तो वही थे इस देश में, वही थे सत्ता में। उस समय पार्लियामेंट में वो लोग क्या जवाब दे रहे थे? तो इसीलिए राहुल गांधी को दिल्ली के एरिया में कान पकड़ करके कहना चाहिए कि आदिवासी समाज से, कि हमारे पुरखों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उनके पिताजी राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने ये पाप किया था, इसलिए हम माफी मांग रहे हैं जनता से। तो ऐसा डुप्लीकेसी नहीं चलेगा। सर ये दोनों लोग मेरा सर चलिए हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को नहीं पता है, हमने कहा कि सरना, सनातन, हिंदू ये सब एक है, इसमें कहीं कोई अलग नहीं। हम तो आपको बताए ना, मैं तो परिभाषित करके बताया। अच्छा सर ये बताइए, लोग कन्वर्टेड हैं, जैसे यहाँ देश का अच्छा यहाँ देखिए, ये चर्च भी आते हैं, आपके सरना का भी जो परंपरा है वो भी करना। नहीं, मैं कह सकता हूँ कि वो नहीं जाते होंगे, जाना अलग इशू है। आप भी हमारे जाहिर खान में जाते होंगे, लेकिन हमारे महाराम गुरु को आप पूछते हैं, मानते हैं, तो आप नहीं करते होंगे। वहाँ पे आप सलून में ढोल बजा, अरे ढोल बजाना धर्म नहीं होता यार, ढोल बजाना तो नाचना गाना होता है। दूसरा अर्चना भी लोग करते हैं, गाते हैं दोनों, तो इनको किस श्रेणी में रखते हैं? नहीं, मैं वो तो नहीं कह सकता, वो तो मतलब दोनों जो पद्धतियां
अरे भैया दोनों पर वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे मेरी बात सुनो ना, आपकी बात सुन ली है। मैं कह रहा हूँ जो क्रिश्चियन में जो भी होते हैं, बाइबल में क्या कहता है, उनका ईसा मसीह को ही मानते हैं प्रवर्तक। जो बाइबल को मानता है वही अब स्वर्ग के अधिकारी है, जो उनके यहाँ कहा जाता है। कुरान में भी वही कहा जाता है, जो कलमा पढ़ता है, जो 5 क्या नियम है उसको पालन करता है, तो वही मुसलमान है। और वो दूसरे लोगों पर नहीं पूजा कर सकता है। उनकी हमारे यहाँ बंदिश नहीं है। सरना में बंदिश है, ना हिंदू में है, ना सनातनियों में है। मांडवी जी, धर्म का जैसा यहाँ परिभाषित लोग करते हैं पूजा पद्धति के ऊपर, जैसे मुसलमान